चलिए आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि अब क्या पढ़ोगे और कितना छोड़ोगे ताकि इस एग्ज़ाम को आप आराम से क्रैक कर सको। देखिए आपके पास में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं इस 4th ग्रेड के लिए। बहुत ही स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है अभी और क्या छोड़ना है और किस प्रकार पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। 15 दिनों में आपको जितना पढ़ना है मैं आपको पूरा का पूरा समझो कि टाइम टेबल कह सकते हो, आप जो भी शेड्यूल कह सकते हो वो आपको दे रहा हूँ। यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप डेफिनेटली इसमें पास कर पाओगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं पूरा सिलेबस दे दूंगा और वो पढ़ोगे तो वो तो डेफिनेटली आप इतना पढ़ोगे तो आप आराम से पास कर पाओगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने इसका सिलेबस आराम से देखा होगा, 10 बार देखा होगा सिलेबस, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार सिलेबस दिखाता हूँ। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे किस प्रकार आपको पढ़ना है। देखिए ये आपके सामने सिलेबस है। सिलेबस में अपन देखते हैं तो सामान्य हिंदी आ जाती है आपके सामने। 20 प्रश्न की क्वेश्चन आता है, 20 प्रस्तावित क्वेश्चन है। इसमें से 20 से लगाकर 15 भी आ सकते हैं और 15 से लगाकर 30, मतलब कम से कम 25 के आसपास भी आ सकते हैं, एवरेज 20 के आसपास। सामान्य अंग्रेजी 15, फिर सामान्य ज्ञान जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, 70 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। और फिर मैथ, सामान्य मैथ 15 क्वेश्चन। अब अपन को सभी तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे, अपने पास ओनली 15-20 दिन है। 15-20 दिन में अपन इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे। अब एक तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें से कितना पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस सिलेबस में एक दे रखा है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ से अपन देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग दे रखा है, इसको किस प्रकार हैंडल करना है। देखो मैंने जो IAS की या RS की प्रीलिम्स वगैरह दी थी उसमें पास करने का तरीका मेरा यही रहा था कि नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसको किस प्रकार अपन को नेगलेक्ट करना है और किस प्रकार एलिमिनेशन तकनीक लगानी है। किस प्रकार एलिमिनेशन मतलब कि अपनी भाषा में तुक्के कैसे लगाने। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुक्के लगाना भी, लेकिन एक तुक्के लगाना भी एक साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। आप तुक्के लगा कर भी पास हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% आप तुक्के लगाओ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है तुक्के लगाना। मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के अंत में, या फिर एक नया वीडियो बनाएंगे उसमें कम्प्लीटली अपन इस पर बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग पर किस प्रकार इसको आप हैंडल करोगे। तो चलिए एक बार अपन देख लेते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस में ये आ गया अपने सामने। अब देखिए आपने यदि पहले से पढ़ रखा है तब तो आप इसको हाथ लगाओगे, वरना बहुत सारा छोड़ना है आपको। मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपने अभी तक शायद कुछ भी ना पढ़ा हो, वही मैं बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और अभी आपको ये एग्ज़ाम निकालनी है। अब कितना पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। देखिए अब आप पूरा सिलेबस तो कर नहीं पाओगे, डेफिनेटली आपसे पूरा सिलेबस नहीं होगा। तो अपन ना एक एक छांट लेते कि आपको किस में से कितना पढ़ना है। जैसे आप सामान्य हिंदी आप कंप्लीटली नहीं कर पाओगे पूरी, तो उसमें से क्या करेंगे, जैसे संज्ञा ले ली, सर्वनाम ले लिया या विशेषण ले लिया, इसमें से 5 टॉपिक इसमें से कंप्लीट कीजिए। या फिर आपके पास 15 से 20 दिन है तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें से 10 टॉपिक आप लीजिए। 10 टॉपिक लोगे आप, उसमें से कम 8 सवाल तो आप डेफिनेटली सही कर पाओगे, क्योंकि 10 टॉपिक लोगे तो 10 में से 10 आने की संभावना रहती है। या फिर 8 या 12 प्रश्न आ जाएंगे तो हो सकता है उसमें से आपको कम से कम 8 के आसपास मिल जाए मार्क्स वगैरह, 8 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाए। या फिर इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। अपने राजस्थानी में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंग्लिश तो गई। तो चलो इसमें से मैं नहीं कहता कि आप पूरा पढ़ो, लेकिन कम से कम जैसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 5 के आसपास टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अब कौन से टॉपिक करने हैं कंप्लीट वो आप पर डिपेंड करता है। मेरे अनुसार तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप क्या क्या करोगे, मतलब कितना कहाँ से करोगे वो भी। अब मैथ तो नीचे आएगी। अपन जियोग्राफी देखते हैं। जियोग्राफी में अपन देखेंगे तो आप ऐसे करो, देखो इनके लिए तो एक कम टॉपिक कंप्लीट कीजिए। अब इनके लिए क्या करेंगे पता है, आप सारी की सारी मैराथन क्लासें लेंगे। जिस टीचर की आपको अच्छी लगे उस टीचर की आप मैराथन क्लासें लीजिए। मैराथन क्लास को कम से कम 5 बार कम से कम क्लासें देखिए, चाहे 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो। मैं आपके लिए मतलब पर्टिकुलर आपके लिए 4th ग्रेड के लिए मैं कम्प्लीटली इसी चैनल पर सभी टॉपिक, मतलब कि जैसे यूनिट इसे कह सकते हैं, सभी विषय कह सकते हैं। जैसे भूगोल है तो मैं भूगोल की एक मैराथन बनाऊंगा, समझो कि 1-2 घंटे की होगी या 3 घंटे की हो सकती है। उसमें पूर्ण रूप से जितना आपको दिया गया है, मतलब कि स्थिति है, विस्तार है, जितना दिया है इतना ही हम पढ़ाएंगे। कम्प्लीटली आपको पूर्ण रूप से इन सब की मैराथन क्लासेस मिल जाएगी। यदि आप चाहो तो उससे कम से कम 2, 3, 4 बार आप देख लेना, डेफिनेटली 101% उससे ज़्यादा शायद ही आए। मैं नहीं कहता कि 100% आएगा, लेकिन उसमें से
99% है संभावना कि 20 में से कम 15 से 18 सवाल तो डेफिनेटली आएंगे। इतनी मैं मैराथन क्लास से आप लोगों को सब की दूंगा। अब देखो इसमें से तो मैं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक कोई छांट कर आपको दूँ, अलग करके दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योग्राफी का कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी आ सकता है। ऐसे ऐसी सारे सवालों के बारे में मतलब जितने भी हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। जैसे इतिहास है, देखो इतिहास को आप इतना माइंड में मत लो। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इतिहास देखते हैं तो मतलब सोचते हैं कि यही जीके हैं सब कुछ, लेकिन वो जीके नहीं है भाई। इतिहास में से भी 20 क्वेश्चन आएंगे, यमी 20 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ ज्योग्राफी में से 20 आएंगे और ये इसमें से 10 आएंगे। तो आप इतिहास को क्यों ले रहे हो इतना? इतिहास और क्लास संस्कृति सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि भाग होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ने का होता है वो इतिहास और क्लास संस्कृति में होता है। इतना अपन नहीं पढ़ पाते, तो अपन इसके लिए भी आप पर्टिकुलर मैराथन लीजिए। मैराथन लीजिए, यदि मैं इस चैनल पर दे रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस टीचर को पसंद करते हो उसकी मैराथन लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कम से कम 5 बार। मैं तो 10-10 बार मैराथन क्लास देख लेता था। अब देखो कैसे मैराथन लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैराथन को भी पॉइंट मतलब नॉर्मल पॉइंट में देखते हैं, स्पीड नहीं करते। मेरा क्या है कि मैं 2x पर देखता हूँ। यदि आपकी हैबिट बन चुकी है 2x पर तो आप देख सकते हो 2x पर। मेरा वीडियो भी आप कम से कम कोशिश कीजिए कि फास्ट देखने की कोशिश कीजिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आप मैराथन को कम से कम 1.5 में तो कर सकते हो। इतना करके आप इसे फास्ट में देखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतनी बार कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक शेड्यूल बना दीजिए कि भाई आज इतिहास की मैराथन लेनी है, मैराथन इसकी भूगोल की लेनी है और कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर अपन कह सकते हैं पॉलिटी की लेनी है। 3 क्लास की आज लीजिए, 3 क्लास की कल लीजिए। ऐसे ऐसे करके कम से कम 5 बार का शेड्यूल बना दीजिए कि एग्जाम से पहले मैं 5 बार तक क्लास से मैराथन लेता रहूँगा। ये करते रहिए। यहाँ पर अपन देखिए, मैं तो इसका मतलब टीचर हूँ। टीचर क्या मतलब मेरी जो UGC नेट वगैरह सब हुई है वो इसी में हुई है, पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में मैंने IAS का मेंस भी दिया था, तो मेरे लिए ये इतनी बेस्ट है। इसको मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मतलब गारंटी के साथ इसकी मैं मैराथन क्लास से लाऊँगा। क्लास से क्या, एक ही क्लास लाऊँगा मैराथन। 10 में से 10 क्वेश्चन उसमें 90 क्या 100% में दिलवा के रहूँगा। इतनी बेस्ट तरीक़ा से आपको मैराथन हो सकता है 1-2 घंटे की वो मैराथन, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा है ही नहीं। यहाँ से देखिए टॉपिक ज़्यादा राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, कुछ खास नहीं है। तो मैं उसको कम्प्लीटली आपको 10 अंक दिलवा दूंगा। इसमें कई टीचर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सुफिशिएंट तरीके से बता रहा हूँ। कम्प्लीटली ये आपको पॉलिटी की कम्प्लीटली मैं इस पर अवश्य करवा दूंगा। बाकी विषयों की करवाऊंगा, लेकिन किसकी करवाऊंगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी कम्प्लीटली करवाऊंगा, ठीक है। अब आगे अपन सामान्य विज्ञान में 5 क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अब 5 क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से आप देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, इसका एक टॉपिक ले लीजिए। शॉर्ट नोट कम्प्लीटली 3-4 बार शॉर्ट नोट्स है आपके पास, यहाँ टेलीग्राम पर यहाँ कहीं पर मिल जाएंगे, आप इसको रट लो बस कम्प्लीटली। इसमें यदि आप टाइम वेस्ट करोगे तो आप मूर्ख कहलाओगे, रियलिटी ये है। अब सबसे ज़्यादा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं करंट अफेयर से। ये समसामयिक करंट अफेयर से भाई देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत की करंट अफेयर इसमें से 5 और राजस्थान की करंट अफेयर 5। अब 5 क्वेश्चन के लिए अपन पूरा भारत का जीके करंट अफेयर थोड़ी पढ़ पाएंगे। अब क्या करना है, इन्होंने बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर खेल राजनीति। अब देखो जो मैं राजनीति का जो क्लास लूँगा, राजनीति की मैराथन लूँगा, उसमें मैं पूर्ण रूप से राजनीति की तो डाल दूंगा कम्प्लीटली। अब इसको तो यहाँ से कम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, मैं राजनीति के उसमें डाल दूंगा। अब इकोनॉमी में आपको सीक्वेंस अलग से पढ़ना पड़ेगा। समझो इकोनॉमी का आपका इसमें पोर्शन है या नहीं, मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन बहुत ही मतलब खुशखबरी आपके लिए कि इकोनॉमी सिर्फ करंट अफेयर है। अब करंट अफेयर में इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है पता है, ओनली इको सर्वे, इससे कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है इकोनॉमी में, ध्यान रखना। फिर सामाजिक है, ये सब कह सकते हैं कि एक मैराथन क्लास आप देख लीजिए जो पर्टिकुलर इस 4th ग्रेड के लिए, ये इसके लिए देख लीजिए। ज़्यादा इसमें क्लास से देखने की जरूरत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 10 क्लास से मत देखो, एक क्लास को 10 बार देख लो। जिस प्रकार हम कहते हैं कि 10 किताबें मत पढ़ो, एक किताब 10 बार पढ़ लो, इसी प्रकार कह रहा हूँ कि 10 क्लास से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक क्लास को 10 बार देख लीजिए। देखो सब में एक ही जैसा होता है, ऐसा नहीं बस किसी टीचर के पढ़ाने का अलग तरीका होता है, बाकी सब सेम टू सेम होता है। तो अब आपको जो टीचर अच्छा लगे, मैं तो ऐसा नहीं कहता मेरी क्लास ही आप देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जो टीचर आपको अच्छा लगे उसी की पढ़िए, लेकिन एक क्लास को 10 बार या 5 बार तो कम से कम देखने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे अपन देखेंगे तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बारे में आपको
स्पष्ट इन्होंने दे रखा है। देखो मैं कह रहा हूँ आप इससे ज़्यादा जाने की कोशिश मत करो। आप मतलब ऐसे देखते हो कंप्यूटर का पूरा आप चिट्ठा खोल के बैठो और कंप्लीटली पढ़ने लगो, ये मत पढ़ो। आप सिलेबस देखो, इसमें क्या देखो हार्डवेयर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, OS वगैरह, मतलब तो इतना ही पढ़िए ना भाई, सब जगह जाने की क्या ज़रूरत है। अब 5 क्वेश्चन के लिए आप पूरा कंप्यूटर थोड़ी पढ़ने बैठोगे, इतना आपके पास कहाँ टाइम है। अब चलो ये तो कंप्लीट आपने कर ली। अब थोड़ा सा अच्छा खासा आ जाता है मैथ में। देखिए मैथ में बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है, अपने राजस्थान में तो पर्टिकुलर ये है कि अपनी मैथ तो अपन को पता है कैसी है। तो अब मैथ के लिए क्या करना है कि इसमें से बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब जैसे 15 क्वेश्चन है, अपन को कम से कम मैथ में आपको पर्टिकुलर रूप से कम बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग पूर्ण रूप से मैथ छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ ये आपकी मूर्खता होगी, पूर्ण रूप से आपको नहीं छोड़नी। कम से कम आप 5 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से अपन देखेंगे तो 5 टॉपिक आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अपने सामने एवरेज है, समझो LCM या HF या LCM, ये इसमें से, यहाँ पर इसने गलत किया चलो इसमें से कोई भी आपको दिखे वो कंप्लीट करने की कोशिश की। जैसे एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, ये तो आप परसेंटेज तो आप कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। 1-2 टॉपिक ले लिए, फिर आपको रेशियो प्रपोर्शन या आगे, या फिर पार्टनरशिप, टाइम मैनेजमेंट, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप कम से कम 5 टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। बाकी आप छोड़ सकते हो इस मैथ में। चलो अपने मुख्य अपन ने बात कर ली कि क्या क्या करना था, क्या क्या नहीं करना था। अब देखो मैं आपको पर्टिकुलर रूप से बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड करवाऊँगा। इस चैनल पर मैं पर्टिकुलर रूप से पॉलिटी का वीडियो बनाऊंगा मैराथन के लिए, जो बहुत अच्छा वीडियो रहेगा और बहुत बड़ा वीडियो रहेगा, जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटी कह सकते हो कंप्लीटली आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट करवाऊंगा। राजस्थान की और इंडिया की जो भी दे रखा है उन्होंने टॉपिक, वही कंप्लीट करवाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको तुक्के लगाना सिखाऊंगा। तुक्के मतलब कि साइंटिफिक एलिमिनेशन तकनीक। एलिमिनेशन तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है UPSC में और RPSC में, जो RS की एग्ज़ाम वगैरह होती है, सब में नेगेटिव मार्किंग होती है। और यदि आप एलिमिनेशन अच्छा लगाना सीख गए तो डेफिनेटली कहता हूँ आप अच्छा स्कोर करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। तो ये हो जाएगा। और बाकी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि मुझे लगा कि ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं अच्छे खासे, तब मैं आपके लिए सभी सीरीज़ शुरू करूँगा, जिसमें आपको पूर्ण रूप से 4th ग्रेड की प्रिपरेशन 15 के आसपास दिनों में मैं कंप्लीट करूँगा। बीच में मैं कभी कभी थोड़ी सी क्लासें लेट हो सकती है, लेकिन मेरे पास जितना टाइम मिलेगा उतना मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट कराने की। थैंक यू सो मच।